व्हाट इज अप यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हर्षित और ये चैनल होने वाला है फिटनेस एंड हेल्थ से रिलेटेड। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैंने कुछ वर्कआउट वीडियोस बना ली। आई वांट कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाए। हम सबको पता है कि 5 अगस्त से जिम्स खुल रहे हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है कि अगर हम 5 अगस्त से जिम फिर से ज्वाइन करते हैं तो वो ऐसे क्या स्टेप्स हैं, वो ऐसे क्या तरीके हैं, वो कैसा वर्कआउट रूटीन, क्या न्यूट्रिशन प्लान हम फॉलो करें ताकि हम वापस जल्द से जल्द जहां हमने छोड़ा था वापस वहीं पे आ पाए। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 4 ऐसे स्टेप्स जो आपको हेल्प करेगा वापस रीगेन करने में मसल। हाँ, मुझे पता है आप सबको अब जल्द से जल्द उतना मसल मास फिर बढ़ाना है जो आप लॉकडाउन से, जो मसल मास आपका लॉकडाउन से पहले था। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा उस जल्दीबाजी में आप गलती ना करें। अगर आपने जाते ही जिम में फिर से कुछ दिन फुल बॉडी करके और आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर से हम वही वेट, उतने ही रेप्स, उतने ही सेट्स अगर आपने लगाए तो आपको वो रिजल्ट्स जो इजीली मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। रीजन बहुत सिंपल है। आपको सबको, जो भी पहले जिम कर रहे थे, उन्हें पता है कि मसल को टारगेट कैसे करना है, मसल को ट्रेन कैसे करना है। सबको आपको एक्सरसाइज पता है, रेप रेंज पता है, आपको बॉडी पे क्या वर्क करता है वो पता है। पर अब अगर आप जाते ही जिम में एक हफ्ते बाद अगर प्रॉपर उसी वेट, उसी रेप रेंज से शुरू कर देंगे तो आपकी मसल को स्टिमुलेशन तो मिलेगा, यानी कि आपकी मसल जो है वो टारगेट तो होगी पर उसे रिकवरी नहीं मिलेगी। तो आपको मसल ट्रेन करने के साथ साथ रिकवरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं हुई तो उस मसल्स को फिर से बार बार ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसलिए मैं जो ये 4 स्टेप बता रहा हूं वो आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मसल मास पहले था लॉकडाउन का वो जल्दी आएगा और आपको ज्यादा बॉडी को आपको हार्म भी नहीं पहुंचेगा। सो फर्स्ट स्टेप, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे थे और कुछ अनवांटेड कंडीशंस की वजह से आपको ट्रेनिंग में आपकी रुकावट आ गई। तो आपको फिर से शुरू नहीं करना पड़ेगा जो आपने आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, या जब आपने ट्रेनिंग शुरू करी थी, जब जिम शुरू किया था तब शुरू किया था। वैसा नहीं होगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या होती है? आपकी माइंड को पता होता है कि आप कितना मसल मास पहले कैरी कर रहे थे, क्योंकि आपने थोड़ा सा ब्रेक रहा और उस मसल्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी के पास कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। इसलिए वो मसल्स जो है आपकी, या तो वो लॉस्ट हो चुकी है और या फिर वो शायद उस पर फैट की एक लेयर आ चुकी है। तो इसलिए एक सेइंग है बहुत बड़ी कि लॉस्ट मसल जो है वो इजी टू ग्रो होती है रेदर देन न्यू मसल। इसका मतलब ये है कि आपने जो मसल लूज करी है वो गेन करना इजी है, बहुत इजी नहीं पर इजी है अगर आप एक राइट ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करें। पर वो हमेशा जो न्यू मसल है उससे इजी होगा। तो ये मसल मेमोरी जो है आपको वो हेल्प करेगी फिर से मसल रीगेन करने में। बट अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ रीगेन कर लेगी, जल्दी कर लेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से उतने ही वेट के साथ, उतने ही रेप्स के साथ, उतने ही हैवी सेट्स के साथ आपको शुरुआत करनी है। आपको एक अपने बॉडी को मिनिमम 1 मंथ का टाइम देना होगा फिर से फुली रिकवर होने में, और उसके बाद आप फिर से अपना जो पुराना ट्रेनिंग प्लान है वो फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ये मानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ लूज हुई है, क्योंकि आप 2 से 3 महीने घर पे बैठे हो या बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत कम हुई है या ज्यादा भी हुई है। तो स्ट्रेंथ के साथ एक फंडा है, अगर आपने 2 महीने ब्रेक लिया है तो वापस उस स्ट्रेंथ को आने में 1 महीना कम से कम लगता है। अगर आपने 4 महीने ब्रेक लिया है तो उस स्ट्रेंथ को वापस आने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। इसलिए क्योंकि हम में से काफी लोगों ने 3 to 4 मंथ्स का ब्रेक लिया है, तो आप प्लीज एक्सपेक्ट करिए कि आपको 1.5 से 2 मंथ्स लगेंगे फिर से उतने ही वेट के साथ ट्रेनिंग करने में।
तो जैसा कि मैं आपको इस पॉइंट का एग्जांपल देके बताता हूँ, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, अगर आप कुछ महीनों के लिए उसे छोड़ देते हैं तो वापस जब आते हैं तो आपको उस बॉल के साथ या बैट को वापस मिडल पे बॉल को लगा के शॉट खेलने पे थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही स्ट्रेंथ के साथ है, वैसे ही वेट्स के साथ है। अगर आप कुछ महीनों बाद वापस आएंगे तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ लूज डेफिनेटली होगी, पर वो धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लेंगे और जब 1 से 1.5 महीना हो जाएगा तो आप फिर से उसी वेट पे वर्कआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैसी एक्सरसाइज चूज करनी है शुरू में, जब आप 5 अगस्त से या जब भी आप जिम शुरू करते हैं। तो याद है मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था जो मिस्टेक्स में कि जो बाबल्स हैं या जो डंबल्स हैं, जो फ्री वेट एक्सरसाइजेज हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और अब उसी का उल्टा होगा इस केस सिनेरियो में, जब आपने ब्रेक ले लिया है 3 से 4 महीने का, तो जो मशीन्स हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फ्री वेट एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लोड डालती है बॉडी पे, बहुत ज्यादा मसल टेयर करती है, जो कि फ्यूचर के लिए बढ़िया है, पर अभी आपको जो स्टिमुलस देना है मसल को वो कम देना है ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो पाए। इसलिए इस वक्त जब आप फिर से जिम ज्वाइन करेंगे तो मशीन्स जो होंगी वो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड होंगी। ट्राई कीजिएगा कि शुरू में 15-20 दिन आप मशीन्स पे ही अपना वर्कआउट करें और बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ऐसी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे शुरू करें। ऐसे ही नहीं शुरू में जाते ही वो एक्सरसाइजेस ना करें। आपको ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी है जो आपको करने में फील गुड महसूस हो आपको। जैसे कि जिस एक्सरसाइजेस पे आपका माइंड टू मसल कनेक्शन अच्छा हो, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, इजी मशीन पे एक्सरसाइज करनी है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ऐसी एक्सरसाइज जो आपको फटीग कम दे और आपका मसल जो स्टिमुलेट है वो ज्यादा हो। जैसे कि हम वॉकिंग लंजेस लेते हैं, वॉकिंग लंजेस की जगह मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्टैंडिंग लंजेस लीजिए, क्योंकि आपको वो फटीग कम देंगे। ऐसी ही आपको एक्सरसाइजेस चूज करनी है ताकि आपका मसल स्टिमुलेट तो हो पर इतना ना हो कि रिकवरी में टाइम लगे। फोर्थ पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपको ट्रेनिंग, आपके पैरामीटर्स सेट करने होंगे। पैरामीटर्स से मेरा मतलब है कि आप एक एक्सरसाइज के कितने सेट लगाएंगे, कितने रेप लगाएंगे, कितने आप रेस्ट लेंगे एक्सरसाइज के बीच में, या फिर एक मसल को आप वीक में कितनी बार ट्रेन करेंगे। तो ये पैरामीटर्स सेट करना भी आपके लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितने हो सके थोड़े से कम रेप्स, 9 to 12 रेप्स पर मसल ग्रुप रखिए और एक मसल ग्रुप को मैक्सिमम 2 बार वीक में हिट कीजिए। और रेप्स जो होंगे वो कम होंगे, 6 to 8, 4 to 6, 4 to 8 ऐसे रेप रेंज रखिए ताकि आपको वापस स्ट्रेंथ रीगेन हो। और जैसा ही आप 1-1.5 महीना हो जाता है और आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आप बहुत मतलब आपकी बॉडी जो है वो अच्छी तरह फिर से वापस आ चुकी है जो आप लॉकडाउन से पहले थे, फिर से आप अपनी जो भी ट्रेनिंग प्लान जो कुछ भी है वो आप फिर से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने 4 ऐसे स्टेप्स बताए जिससे आप फिर से मसल रीबिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये स्टेप से कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर आपने मेरी पिछली कोई भी ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। मैंने इस वीडियो को जितना हो सका शॉर्ट और सिंपल रखने की कोशिश करी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर आपको एक कम बैक प्लान चाहिए। तब तक के लिए गाइस स्टे हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।